ये तस्वीरें तब की हैं जब भारतीय विदेश मंत्री अपने ईरान दौरे पर तेहरान पहुंचे हैं। तेहरान पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री को लेने के लिए खुद ईरानियन विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान खुद गाड़ी तक आ पहुंचे। इस दौरान दोनों ही देशों के नेताओं के बीच जो कॉम्बिनेशन और जो केमिस्ट्री देखने को मिली वो गजब की थी। मौजूदा वक्त में ईरान इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर उस इलाके में है जहां पर हुती विद्रोहियों ने इस वक्त भूकंप मचा रखा है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों से मुकाबला अब अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी आग में भारत की भी इकोनॉमी को चोट पहुंच रही है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री का ईरान जाना इस बात को दर्शा रहा है कि अब हुतियों को लेकर और लाल सागर को लेकर भारत कुछ बड़ा खेल करने वाला है। लेकिन सबसे पहले आइए इस तस्वीर को डिकोड करते हैं। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री खुद वहां पहुंचे तो वहां उन्हें लेने के लिए ईरानियन विदेश मंत्री वहां पहुंच जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की केमिस्ट्री दिखती है उसे देखकर लगता है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं उस पर मौजूदा हालातों का कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बाद दोनों ही देशों के नेता एक साथ मीटिंग रूम में जाते हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक होती है और उस दौरान भी जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि दोनों देश एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं और बहुत ध्यान से ईरान भारत की बात को सुनता है। इसके बाद बारी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो बातें कही वो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए थी। उन्होंने अमेरिका और फिलिस्तीन की बातों को दोहराया और कहा कि अमेरिका ने अपने हाथ खून से रंग लिए हैं। अमेरिका नمی‌تواند در کنار اسرائیل با تمام توان قرار بگیرد و در کشتار 24000 غیر نظامی در غزه از جمله هزاران زن و بیش از 12000 کودک سهیم باشد. در همان حال دیگران رو دعوت به خویشتن‌داری، سکوت و عدم اقدام کند. کاخ سفید منافع ملی آمریکا را به این دولت و به این رژیم اشغالگر و آپارتاید تا این سطح گره نزند. جمهوری اسلامی ایران با قوت از امنیت کشتیرانی و دریانوردی در منطقه حمایت می‌کند. به آمریکا و انگلیس هشدار می‌دهیم جنگ علیه یمن رو فوراً متوقف کنند. به آمریکا و رژیم اسرائیل هشدار می‌دهیم جنگ علیه غزه و نسل‌کشی علیه غزه رو متوقف کنند. راه حل हरगिज निज़ामी न ख़वाहद بود। लेकिन उसके बाद बारी आती है भारत की। भारत भी अपनी दाव चलते हुए उसने साफ कर दिया कि भारत शुरू से फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन को समर्थन देता है और चाहता है कि फिलिस्तीनियों के पास अपना उनका एक देश हो जहां वो आज़ादी से रह सकें। On the issue of Palestine, let me reiterate India's long-standing support for a 2-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders. I stressed on the need for all parties to avoid provocative and escalatory actions and to facilitate movement towards dialogue and diplomacy. सबसे खास बात यह रही कि भारत ने यहां भी इस बात को दोहरा दिया कि पूरे मसले को बातचीत और डिप्लोमेसी से हल करने की जरूरत है। उकसावे वाली कार्रवाई से मामला आगे बढ़ सकता है। इस दौरान भारत ने न तो पश्चिमी देशों का पक्ष लिया न ही ईरान का पक्ष लिया, बल्कि बातचीत करके मसले को हल करने की बात कही, जबकि इस दौरान ईरान काफी हमलावर दिखा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जिस तरह से ईरान ने एस जयशंकर को पहले आगे चलने के लिए कहा, ये तस्वीर अब लोगों को काफी पसंद आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ईरान भारत की बातों का सम्मान करता है और भारतीय विदेश मंत्री की क्या इज्जत है आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ईरान भारत के विदेश मंत्री को आगे चलने के लिए कहता है और पीछे पीछे आते हैं ईरान के विदेश मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।